न्यूज इंडिया 24 की प्रस्तुति द सक्सेस स्टोरी 2 में मिली जावेद पठान से। कई फिल्मों और बड़े बड़े टीवी धारावाहिक में काम कर कोयलांचल को एक अलग पहचान दिलाने वाले जावेद पठान, जो कि धनबाद के ही झरिया के रहने वाले हैं, सुनिए कितना संघर्ष किया इन्होंने। इनके पिता बीसीसीएल में काम करते थे, माँ एक गृहिणी। बचपन से ही अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी को अपना आदर्श मानने वाले आखिर अपने मुकाम को हासिल कर और भी नाम कमाने के लिए आतुर, प्रयत्नशील और कुछ कर दिखाने की जुनून दिल में लिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के मेमको मोड़ में मौजूद हैं और मैं स्वागत करता हूं अपने दर्शकों का द सक्सेस स्टोरी और बताएंगे कि भाई कोयलांचल की धरती से, जो कि झरिया खास करके इसको कोयला की नगरी कही जाती है, लेकिन वहां भी कई नगीना या यूं कहें कि डायमंड यहाँ से निकल करके बॉलीवुड में जाते हैं और कोयलांचल की धरती का नाम रोशन करते हैं। उन्हीं में से एक जावेद पठान जी हमारे साथ है। हम स्वागत करेंगे इनका हमारे न्यूज चैनल में। आप बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप बताइए पहले अपने बारे में कि कैसे आपको मतलब कि एक्टिंग और अभिनय का मतलब कि शौक जगह, किन किन फिल्मों में आपने काम किया है, कितना स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना पड़ा है आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आज पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। बोलिए श्रीमान। आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने में मुझे 12 घंटे लग जाएंगे। बस इतना जरूर कहेंगे कि आपके शहर के बच्चे हैं और एक सपना लेकर के इस शहर से गए थे और कहीं ना कहीं मतलब आप ये कहें कि किस्मत ने साथ दिया और काम कर रहे हैं। ठीक है, संघर्ष है, लाइफ है तो संघर्ष है। जहाँ संघर्ष से डरा वो इंसान कभी भी, मुझे नहीं लगता है कि आप एक थपेड़ों से डरोगे तो आप फिर पार कर पाओगे। पायदान वो नहीं हो सकता। बाद बाकी ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा क्या, बहुत अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए। थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताएं। हाँ, मैं पापा मेरे बीसीएल में मैनेजर सरदार थे, रिटायर हो गए, तकरीबन हो गए 15 साल हो गए और 19 साल से मुंबई शहर में है। और हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई में 3 भाई हम लोग मुंबई में ही हैं। छोटा वाला भाई मेरे बालाजी टेल फिल्म्स एकता कपूर का, वहाँ पे वो एडिटर है। और यहाँ मेरे मम्मी पापा यहाँ से हैं और हम लोग प्रॉपर झारखंडी है। मेरे ननिहाल ददियाल दोनों पलामू में है। मेरी पैदाइश यहाँ धनबाद की है और धनबादी होगा। मुझे लगता है कि मुझे दफनाया भी यही जाएगा, तो जो है हमारा धनबादी है। जी जी, ऐसा मत बोलिए भाई, दफनाना और ये तो खैर बात की बात है। अभी से निराश क्यों है, ना होना, निराश करो मन को। नहीं और सच है। मौत जैसे इंसान जिंदगी को सेलिब्रेट करता है, उसी तरह इंसान मौत को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये तथ्य है, जो आया है वो फना होगा और वही वाली बात है। बिल्कुल, जिंदगी की सच्चाई भी इन्होंने बयां कर दी अपने जुबान से। तो हम जानेंगे कि भाई अभी तक मतलब कि किन किन फिल्मों में और सीरियल्स में मतलब कि आपने काम किए हैं और सबसे ज्यादा मतलब कि किसको मतलब आपने अटेंड किया है, जिसमें कि आपने पूरा अपना 100% दिया है और आपको लगा है कि डेफिनेटली वो सक्सेसफुल है, लोगों को जरूर देखना चाहिए। नहीं, उतना तो नाम नहीं बता पाएंगे। बस हाँ, 15 साल से दिख रहे हैं टीवी में, अपने आप को देख रहे हैं। 15 साल से काम कर रहे हैं। 18 टीवी शोज है। लास्ट शो में जो कर रहा था उसका नाम है शिव शक्ति, जिसमें असुर शुभ मेन विलन प्ले कर रहा था। लोगों ने बहुत सराहा। ऐसे कुछ बड़े नाम में देवों के देव महादेव किया हमने, जोधा अकबर करा है, बच्चों का फेवरेट शो बालवीर। इसके बाद अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, पूरी शूटिंग हमने अमेरिका में की, 2 साल पहले रिलीज हुई थी, एनआरआई वाइब्स, जिसमें मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री से लेके हितेन तेजवानी तक के बड़े स्टार कास्ट थे। 3 सॉन्ग है मेरे जी म्यूजिक पे, तीनों भी हमने शूट अमेरिका में किया। अभी लास्ट ईयर का हमने एक सौरभ गांगुली जी के साथ, सौरभ दादा के साथ हमने कैप्टन टीएमटी का ऐड किया मैंने, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। सो इस तरह करके हो गए। मुझे लगता है 18 टीवी शोज, 2 फिल्में। पूजा टॉकी जो रिलीज हुई थी तकरीबन 2021 में, फिल्म जिसमें शक्ति कपूर साहब सब लोग थे, मेन हीरो था मैं उसमें। और आप लोग का आशीर्वाद बना रहे तो आपका बच्चा, आपका भाई ऐसे ही करता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अखबार आशीर्वाद कम से कम पूरे देश का नहीं बल्कि कोयलांचल का तो बना ही रहेगा, क्योंकि हर कोयलांचल वासी ये चाहेगा कि भाई कोयलांचल का लाल बॉलीवुड में करे कमाल और धमाल भी करे। ये बोलना चाहेंगे कि फिल्म एक्टर जितने भी हैं, मतलब कि जितने भी, शाहरुख खान को अगर ले रहे तो शाहरुख खान का दिलीप कुमार जी हुआ करते थे उनके रोल मॉडल, उनको कॉपी करते थे। आप मतलब कि आपके मतलब कि फिल्म सिने जगत में किसको मतलब कि अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनको मतलब कि उनकी एक्टिंग, उनका अभिनय और उनका स्टाइल सब कुछ आपको अच्छा लगता है? देखिए, ऐसा तो बचपन से अगर आप हमसे पूछे तो अमित जी एक्सट्रीम है। अमिताभ बच्चन जी अलग है, मतलब है ना, मैं बता नहीं सकता। एक अलग सा मोहब्बत है और उनका और मुलाकात हुई, खुशकिस्मत थे, उनसे मुलाकात हुई, काम करने का मौका मिला नहीं, बट ऊपर वाले
कभी ना कभी होते थे। तो अमिताभ बच्चन शुरू से हमारे फेवरेट रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं एज अ विलन, जैसे मैं नॉर्मली एज अ विलन ही काम करता हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है अमरीश पुरी साहब। मतलब वो लोग कहते हैं हमारी आंखों के बारे में कि हमने एक धर्म योद्धा गरुड़ में मैंने तारकासुर प्ले किया था, और तारकासुर बहुत ही लेजेंडरी किरदार है माइथोलॉजिकल में। तो लोगों ने कहा कि आपकी जो आंखें हैं वो अमरीश पुरी साहब से बहुत मैच करती है। तो मैं उसको एक बहुत बड़ा एक आपको क्या बोलो, एक औधा, एक अवार्ड समझता हूँ कि अमरीश पुरी साहब एक उस तबके के आर्टिस्ट रहे हैं। तो उनके पैर का नाखून के बराबर भी मैं अगर कुछ कर पाऊं तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। तो मुझे फेवरेट जो कहते हैं लेजेंडरी, वो हमारे हमेशा से रहे अमित जी, अमिताभ बच्चन जी। तो इनके लेजेंडरी मतलब अमिताभ बच्चन रहे हैं, और वो अब जहां भी होंगे लेकिन जरूर खुश होंगे ये सुन करके कि भाई उनके मतलब कि उनको लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं और पसंद करते हैं। एक और अहम बात कि भाई कोलांचल ही नहीं बल्कि देश भर के छोटे छोटे गांव से, कस्बों से, बस्ती से, शहर से बहुत से लोग अपने आंखों में ये सपना संजो के रखते हैं कि मैं भी बॉलीवुड में जाऊंगा, अभिनय करूंगा, पॉपुलर होऊंगा, सुपरस्टार बनूंगा। उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए? नहीं, सबसे पहली बात की बात सिर्फ बॉलीवुड का ही नहीं है। मुझे लगता है कि हर इंसान अपने अपने काम, जो भी उनका प्रोफेशन में स्टार होता है, ठीक है, हर इंसान मेहनती है। और मैं दुआ करता हूं कि हर इंसान को वो मुकाम मिले जो वो चाहता है। बशर्ते एक चीज है जो मुझे लगता है जो सच है, कि हर काम में मेहनत है, हर काम में संघर्ष है, ठीक है। तो एक इंसान अपनी सोच को मजबूत रखे और जो भी करना चाहता है अपने दिल और दिमाग लगा के बस उस पे पड़ जाए। और एक बात हमेशा जो मैं मानता हूं कि आपका हर कर्म बेकार है अगर आप अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्ग, उनकी इज्जत या उनकी कदर नहीं करते, तो बिलीव करो भगवान भी साथ नहीं देगा। तो उनके आशीर्वाद, उनके प्यार और उनके दुआएं के बगैर हमें लगता है कि मुश्किल, आज देखो ना कहीं भी होते हैं, बट आज भी धनबाद धनबाद है। मेरे टोन में आप मेरे को तेरे को सुन नहीं सकते कि हम हैजा के बानी जा तो बात भी हैजा करो, ठीक है। तो मेरी सोच भी थी कि जब बॉम्बे में दिक्कत हुई तो हम बोले भैया तकलीफ हो रही है कोई बात नहीं, पर झंडवा हैजे गड़ाई, ठीक है। तो हमारे शहर में, और हमें ऐसा लगता है कि झारखंड में जैसे हमारे जो जिससे नाम से झारखंड फेमस है, हम लोग वॉरियर होते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर का वो चीज रखो। मुझे लगता है कि कंप्लेन क्या करना, दुनिया में तमाम जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है वो हमारे लिए है, ठीक है। बशर्ते वही इंसान निकल पाता है। मुझे लगता है कि आम और खास आदमी में अंतर यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आम आदमी उसको जाने देता है, जो उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लिया वो खास बन जाता है। तो बस भाई जो आपको करना है, एक लाइफ है, क्यों नहीं मिलेगा। शाहरुख खान साहब है तो उनके 10 हाथ थोड़े है, उनका 50 चेहरा थोड़ी है। हम झारखंड से, लोगों ने बोला भाई आपको एक्टिंग आती नहीं, आपने एक्टिंग सीखी नहीं। हम लोगों के गरीब परिवार से, हम लोगों के आपका कोई कनेक्शन नहीं है, हम लोगों के। हम बोले और बता दो, बोला आपने दुनिया के हर फॉल्ट बता दिया कि ये है वो है। हम बोले तब पर भी हम नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे। बट ऊपर वाले ने साथ दिया। जुनूनी था मैं कि क्या होगा, तो मैंने सोचा था ज्यादा होगा तो मेरा डेड बॉडी जाएगा, हार के नहीं लौटूंगा यहाँ से। और ऊपर वाला भी सुनता है, ऊपर वाला सुनता है। तो कोई भी चीज इंसान हम चाहते हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो करना चाहते हैं, जो भी कीजिए एक्सट्रीम कीजिए। पढ़ना है एक्सट्रीम पढ़िए, खेलना है एक्सट्रीम खेलिए, ऐसा खेलिए कि आपसे बेहतर कोई ना हो। तो मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं कुछ भी करता, मैं बेस्ट करता। तो जो भी करो बेस्ट करो, नहीं तो मत करो, टाइम पास मत करो। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने आप को झूठ मत बोलो कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करना चाहता हूँ। क्या आपने अपना बेस्ट दिया है उसमें? जब आपने अपना बेस्ट नहीं दिया तो आप अपने आप को तरक्की कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो अपना बेस्ट दीजिए, बाद बाकी ऊपर वाला है क्रिएट करने वाला। आपकी किस्मत में है तो झक मरा के आपको मिलेगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक तो बात उन्होंने ये कह दिया कि भैया हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट यानी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, लव योर सेल्फ, अपने आप को प्रेम करो और जो भी करो 100% दो। सचिन तेंदुलकर जी ने भी यही कहा था कि आप जहां हो वहां पे 100% दीजिए, आप हर काम में बेस्ट रहोगे। सर बहुत अच्छी बात आपने की, और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी युवा हैं, यूथ है, उनको बहुत सुंदर इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा मिलेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। अब थोड़ा पॉलिटिकली बात कर ले कि भाई बहुत से मतलब कल मैंने आप बयान सुन रहा था कि भाई आपको बहुत मतलब कि आर्टिस्ट है, आर्टिस्टिक बात करें, पॉलिटिकली ना मुझे पता है ना मैं समझता हूँ। अब जो जो क्वेश्चन आपने किया वो मेरे फील्ड का है जी। मैं खुद धनबाद 2 साल बाद आया, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखो क्या है ना, कि इंसान, जैसे कभी मैं बोल रहा था कि धोनी साहब, MS धोनी,
क्या कोई उनके नाम से झारखंड का नाम हटा सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो हमारा गौरव है। बिल्कुल। वो हिंदुस्तान को कहां से कहां लेके गए। इंडियन नंबर 2 झारखंडी। मेरा मानना है ना कि यहाँ के लोकल लोग अगर यहाँ के जो युवा पीढ़ी हैं उनको थोड़ा सा सहारा दे दे तो बहुत लोग निकल जाएगा जो हमारे देश का, हमारे स्टेट का, हमारे शहर का नाम ऊंचा कर दे। आज ठीक है धोनी साहब इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं और थोड़ा चौड़ा होता है कि हम लोग भी धोनी साहब के शहर से आते हैं, ठीक है। तो अब वैसा हमें लगता है ना कि कुछ ऐसे बहुत ऐसे प्रतिभाशाली है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे शहर में। धनबाद की बात कर रहा हूँ, झारखंड में इतने लोग हैं, उन्हें बस थोड़ा सा जो बड़े लोग बड़े पद में बैठे हैं, मुझे लगता है थोड़ा उन लोग को अब सहारा दे या उनकी कुछ सुने तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ऐसे लोग हीरे निकल के आएंगे। तो बस यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा उस पर ध्यान दे, जो भी ऊपर में बैठे भाई साहब जो भी हैं। तो वैसा अच्छी बात है, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि किसी चीज में पार्शलिटी नहीं होना चाहिए और जो सही कला है, जो सही आर्ट है वो खुल करके लोगों के सामने आनी चाहिए, तभी लोग उसकी पूजा, उसकी हुनर की कद्र करेंगे और देश का नाम ऊंचा होगा। लेकिन सर आपने पॉलिटिकली बात करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ कि ईच एंड इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स डेफिनेटली। जैसे कि मतलब कल मैंने आपका एक नहीं 2-3 बात मैं बता रहा हूँ जी, ये रिलीजन समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसा सेकुलर लड़का हूँ कि जिसको मेरे पापा ने सीधे डीवी में डलवाया। डीवी में गायत्री मंत्र से शुरू होता है पढ़ाई, प्रेयर। हिंदी की जगह संस्कृत लिया, मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। 18 टीवी शो में मेरे 10 टीवी शो माइथोलॉजिकल हैं, भगवान के शोज हैं। तो अब क्या है कि कुछ चीजें जो मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं क्या बात करूं। बिल्कुल सही, आप नहीं करेंगे। तो लेकिन ये पॉलिटिक्स, ये बात खुदा नहीं समझ में आता है। आप आर्ट के बारे में बात कीजिए, रात भर बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे पता है। जिस चीज का मुझे आइडिया नहीं, मैं क्या बात करूं। नसरुद्दीन साहब इतने बड़े मतलब के कलाकार हैं, बल्कि यूँ कहें कि भाई कला के जगत के भगवान उनको बोला जा सकता है। बहुत सुंदर मतलब कि उनका अभिनय, मैंने भी बहुत सी फिल्में उनकी देखी है। वैसा व्यक्ति जब ये कहता है कि भाई मुझे अब इंडिया में रहने से डर लगने लगा है, तो निश्चित तौर पे ये बात आ जाती है सामने कि भाई कलाकार भी क्यों ना हो वो पॉलिटिक्स से वंचित नहीं रह सकते। क्या बोला जाए? नहीं, अब उन्हीं को पता होगा ये बात। जिनको पता होगा वो जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। हम तो बहुत टाइट, बहुत खुश हैं भाई। सबका सपोर्ट, अरे सबका प्यार हमारे ऊपर। मोहम्मद साहब का भी कर्म है, महादेव की भी कृपा है। टाइट है पूरा, टेंशन नहीं है। मामला देख ही रहे, तो हमें सब लोग प्यार करते हैं। हमारे साथ कभी ऐसा बीते तब मैं बोलूं हाँ भाई पंकज भाई ऐसा हो गई, ऐसा हो गई बा, ऐसा करो तो रे लोग। अरे हमारे साथ दिक्कत ही नहीं है, हम तो बहुत टॉम है, बहुत खुश है, बहुत इज्जत, बहुत प्यार। मतलब मैं खास करके अपने शहर के बारे में बता रहा हूँ कि चलो आज तो मैंने इतना काम कर लिया, आज लोग जान रहे हैं। जो इंसान खुद 15 साल से अपने आप को नेशनल टीवी में देख रहा है, मैं क्या प्रमोट करूंगा यहाँ कर अपने आप को, ठीक है। बट मेरी किस्मत इतनी है कि इतना प्यार, इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे कॉलोनी का नाम है बजरंग नगर, भागा में। आंटी हैं, ठीक है, वो क्या कहती हैं कि हे बउआ जेकर नाम के आगे महादेव के नाम लाग गई, देवी माँ के नाम लाग गई, हनुमान जी के नाम लाग गई, ओकरा कोई ना पीछा कर सकेला। सोचिए ना सर, तो ये हमारी ब्लेसिंग है। अब किनके साथ क्या बीता है वो उनकी सोच है। अब आपकी क्या सोच है मैं नहीं बता सकता, तो आपकी सोच पे मैं बात भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं मीडिया से हूँ, एक निष्पक्ष चीजों को, यानी कि समझ का आईना जिसको माना जाता है। बस आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। जी। आप बोलिए क्या बोलते? नहीं तो बस वही जो बोलना था बोल दिया, इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। चलिए, और लोगों को लग रहा है बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा समय भी दे दिया आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधान जी की हम सभी कलांचल वासियों की शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और आगे जाएं और बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी ये मतलब कि कलांचल का नाम को रोशन करें। धन्यवाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।